अंशिका बेटा आवाज आ रही है? हाँ भैया। अंशिका आपको कुछ नहीं करना है बेटा, बस आज सुनना है, मेरे को ऑब्जर्व करना है कि मैं पढ़ाता किस तरीके से हूँ, ठीक है ना, किस तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। और कुछ भी ओके ऑब्जर्व नहीं भैया। हाँ। अब अगर आपको समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट करा दिया और मैं थोड़ा मिड में आ गया हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके। हाँ भाई, हाँ भाई, तो चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था जल्दी बताओ। चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट, है ना। हाँ भाई, चैप्टर कौन सा चल रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। वेरी वेरी गुड। अब फाइनेंशियल मार्केट। वेरी गुड। अब अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं तो बेटा फाइनेंशियल मार्केट कोई प्लेस नहीं है ना, मैंने बताया था। जैसे मार्केट जनरली क्या होता है, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर, जहां बायर्स और सेलर्स आते हैं। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स आते हैं, बट ये कोई प्लेस नहीं है। ये क्या है, लिंक है। क्या है, लिंक। बेटा ये कनेक्ट करता है दो लोगों को, वही बायर्स और सेलर्स। बट बायर्स और सेलर्स नहीं बोलते हम यहाँ पे, उनको क्या बोलते हैं, सेवर्स एंड बोरोवर्स। क्या बोलते हैं, सेवर्स एंड बोरोवर्स, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा फाइनेंशियल मार्केट इज नॉट अ प्लेस, रादर इट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। सेवर्स कौन है, जिनके पास बेटा खूब पैसा है, सरप्लस ऑफ फंड्स। बोरोवर्स कौन है, जिनके पास डेफिसिट ऑफ फंड्स है, बेटा पैसे की कमी है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेटा किससे पैसे लेते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा उससे पैसे ले लेते हैं। किसको दे देते हैं मुझे बताओ, जिसके पास कम पैसा है। तो ये है क्या बेटा, ये लिंक है किसके बीच में, सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में। तो फाइनेंशियल मार्केट इज नथिंग बट अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, ठीक है ना, अ लिंक बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस ऑफ फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी, दैट इज डेफिसिट यूनिट्स। आगे चले। फिर मैंने बताया था बेटा फाइनेंशियल मार्केट, अगर मैं बात करूं, ये पैसों का मार्केट है ना। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड बात है ना। तो ये काम दो लोग करते हैं, तो बैंक करता है, बैंक में हम क्या करते हैं, अपने जाके पैसा रखवाते हैं। किसी को जरूरत होती है वो बैंक के पास लोन लेने आता है, तो बैंक क्या करता है, मेरे से पैसा लिया और दूसरे को दिया, यही तो काम करता है ना। बैंक मेरे को कम इंटरेस्ट देगा, उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, तो बीच का जो मार्जिन है बैंक अपने पास रख लेगा, ये बैंक का बिजनेस है। तो बैंक भी फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। बट हम बैंक यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ रहे, रीजन है उसका, क्योंकि वो हमने इकोनॉमिक्स के अंदर कवर अप कर लिया है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक वगैरह बैंकिंग के अंदर पढ़ लिया है, ये बात ध्यान रखना। हमें बेसिकली यहाँ पे स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट पे ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला था बेटा फाइनेंशियल मार्केट के 4 फंक्शन होते हैं, वो क्या क्या काम करता है हमारे लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे दिखाऊंगा अभी फाइनेंशियल मार्केट है कहाँ, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लेस भी दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आने लगे। बट आप ये मत समझना कि फाइनेंशियल मार्केट प्लेस होती है, कभी भी ये मत समझना, लिंक होता है, आपके समझाने के लिए बता दूंगा मैं वो। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं फंक्शंस की फाइनेंशियल मार्केट की, तो बेटा फाइनेंशियल मार्केट हमारे सेविंग्स को क्या करता है, मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब मूवमेंट में लेके आता है, सारी चीजें पढ़ा दी, सिर्फ 5-10 मिनट का क्या दे रहा हूँ, रिवीजन दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए बात, है ना। तो हमारे सेविंग्स को क्या करता है, मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज करने का मतलब एक से लेता है दूसरे को देता है, ठीक है। दूसरी बात फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, जितने भी शेयर्स बॉन्ड्स डिवेंचर्स के प्राइस हैं वो डिसाइड होते हैं इसी मार्केट के अंदर बाय द फोर्सेज ऑफ, जल्दी बताओ, बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड डिमांड एंड एंड सप्लाई। सप्लाई। वेरी वेरी गुड। उसके बाद ये क्या प्रोवाइड कराता है, लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है शेयर्स एंड बॉन्ड्स, बता चुका हूं, सारी बातें याद भी करा रखी हैं। बेटा बेचने अगर है मेरे को, मेरे पास शेयर्स पड़े हैं, मैंने शेयर्स बेचने हैं, तो बेटा मैं कहां बेच सकता हूं उसको, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो बेटा मैं सेल नहीं कर पाता। तो इट प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू अवर फाइनेंशियल एसेट्स, और हमारी ट्रांजेक्शन की कॉस्ट को भी कम करता है। कैसे कम करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देता है हमें, ठीक है। अदरवाइज अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पे हमें पैसे खर्च करने पड़ते और हमारी कॉस्ट बढ़ जाती, ठीक है। बता रखा है, जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। उसके बाद बेटा फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको बताया तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना, दैट इज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सबसे पहले मैंने मनी मार्केट पिक करा था। मैंने बोला था बेटा मनी मार्केट क्या होता है, कोई भी पूछे व्हाट इज मनी मार्केट। पहली बात तो फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मनी और कैपिटल। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, मनी की। बेटा मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट है। कोई भी मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म फंड्स की ट्रेडिंग होती है, किसकी, जल्दी बताओ, शॉर्ट टर्म फंड्स की ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म फंड्स का मतलब क्या है, हाँ भाई, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स। मैच्योरिटी पीरियड which विद इन can be 1 year। used up to 1 year। हाँ वेरी गुड, जिसको आप 1 साल तक के लिए यूज कर सकते हो, 1 साल बेटा यूज करने के बाद आपको वापस करना पड़ेगा पैसा, ऐसा पैसा शॉर्ट टर्म फंड्स होता है। अरे फैन ऑन कर दें, 1 सेकंड रुकना। ठीक है। हाँ भाई, एक बात और, तो कंपनी से 1 साल के लिए पैसा उठाती क्यों है,
क्यों, क्या रीजन है एक साल के लिए पैसा उठाने का? बेटा अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। ये लोग लिखा है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को, मैंने आपको पहले भी बताया है ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा के आ चुका हूँ, ठीक है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, सारी बातें पढ़ाई थी आपको। उसके बाद फिर बच्चे मेरे से बोलते हैं सर आपने डेफिनेशन तो बता दी, बट ये दिखाओ तो मनी मार्केट है कहाँ, हमारी कंट्री के अंदर कहाँ स्प्रेड है? बेटा तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जो मैं आपको दिखा दूं, है ना। तो जहां जहां पे ऐसा हो रहा है कि कोई भी पैसा ले रहा है दूसरे से एक साल के लिए और एक साल के अंदर जो वापस करना पड़ता है, वो मनी मार्केट का पार्ट बन जाता है। तो आप बोलो सर अगर आपने हमसे पैसा ले लिया एक साल के लिए और एक साल के अंदर वापस करा तो मनी मार्केट का पार्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? बेटा वो ऑर्गेनाइज नहीं है। जितना भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसकी रजिस्टर्ड है जो गवर्नमेंट के पास, समझ में आ रही है बात, मेरी एक्टिविटीज को रजिस्टर करा दो सरकार के पास, वो भी मनी मार्केट का पार्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो मैं सिर्फ फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहा हूँ जिसकी एक्टिविटी सरकार के पास रजिस्टर्ड है, ठीक है भाई। तो पहला कौन सा है बताओ भाई, पहला इंस्ट्रूमेंट बताओ मनी मार्केट का, कॉल मनी। जल्दी बताओ बेटा कॉल मनी को कौन यूज करता है? अरीबा, कॉल मनी को कौन यूज करता है जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम? बैंक। वेरी गुड, कौन से बैंक्स? कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना। बेटा अगर पीएनबी को, पंजाब नेशनल बैंक को टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश, देखो मार्क कर रखा है येलो से, क्या हो गई बताओ? टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश। टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश का मतलब बेटा एक दो दिन के लिए कैश की कमी पड़ गई, ठीक है। तो वो सीधा आरबीआई को फोन नहीं मिलाते कि सर हमें यहाँ पे पैसों की कमी पड़ रही है आप दे जाओ, आरबीआई डांट देगा, ठीक है, कि एक दो दिन के लिए पैसे हम नहीं देते। तो ये क्या करते हैं बताओ भाई, ये कोई और बैंक फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, उसको कांटेक्ट करते हैं और उनसे क्या करते हैं एक दो दिन के लिए पैसा ले लेते हैं, ठीक है। और एक दो दिन जब पूरे हो जाते हैं उनकी जो भी काम था उसको कंप्लीट करने के बाद उनका पैसा रिफंड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, उसको कॉल रेट बोलते हैं, मैंने बता दी थी बात आपको। तो ये किसका पार्ट? ये मनी मार्केट का पार्ट है। सर क्यों है मनी मार्केट का पार्ट? बेटा इसलिए मनी मार्केट का पार्ट क्योंकि यहाँ पे बैंक ने दूसरी बैंक से पैसा लिया है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए? एक या दो दिन के लिए, विच इज लेस देन 1 ईयर, इसलिए हम इसको कहां पढ़ते हैं जल्दी बताओ? मनी मार्केट के अंदर। उसके बाद आता है बेटा ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स को शॉर्ट में हम टी बिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ भाई? देखो लिखा है टी बिल्स, सारी चीज पढ़ा चुका हूं, टी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा ट्रेजरी बिल्स को इशू कौन करता है? आरबीआई। कौन इशू करता है? आरबीआई, ठीक है ना। अब आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई क्यों इशू करता है? बेटा सरकार क्या करती है? सरकार को पैसे की जरूरत होती है, सरकार किसके पास जाती है? आरबीआई के पास, और बोलती है कि हमें पैसे दे दो। आरबीआई क्या करती है? रुक, बोलते हैं उनसे रुक जाओ, हम इकोनॉमी के अंदर टी बिल्स इशू करेंगे, उसको जनरल पब्लिक और कमर्शियल बैंक सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पैसा देंगे, वो पैसा आरबीआई के पास आएगा तो आरबीआई उसको सरकार को दे देती है ना। फिर बच्चे मेरे से पूछते हैं सर हम लोग क्यों खरीदें ट्रेजरी बिल्स को आरबीआई से? बेटा इसलिए खरीदो बिकॉज इट इज इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं और रिडीम किस पे होते हैं? पार पे। तो 100 रुपए का अगर एक टी बिल है तो आपको 80 रुपए में मिल रहा है वो। जब वापस करने जाओगे ना किसके पास? आरबीआई के पास, तो आरबीआई आपको 100 रुपए देगा, 20 रुपए का फायदा हुआ नहीं हुआ, है ना। इसलिए लोग खरीदते हैं और कॉमर्शियल बैंक भी खरीदता है। तो इसको मनी मार्केट में क्यों पढ़ रहे हैं? एक और क्वेश्चन बेटा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, उसको आपका पैसा एक साल के अंदर वापस करना है, ठीक है। सर का कैसे पता? देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, मेच्योरिटी पीरियड बताओ भाई, 14 दिन से लेके 364 डेज का है, ठीक है। इस वजह से इसको कहां पढ़ रहे हैं हम? मनी मार्केट के अंदर। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, हाँ भैया। बस जल्दी जल्दी चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कॉमर्शियल बिल्स, कॉमर्शियल बिल्स तो पढ़ते पढ़ते बेटा बुढ़ापा आ गया हम लोगों का। कॉमर्शियल बिल्स क्या है? बीआर एंड बीपी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, भूल गए? जब एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म से क्रेडिट पे सामान लेती है, उस टाइम कैश नहीं है उसके पास, तो वो क्या देते हैं बताओ भाई? एक बिल दे देते हैं विच इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बेटा उसको भी हम मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं बेटा? इसलिए मानते हैं क्योंकि उसकी मेच्योरिटी डेट कितनी होती है? 3 महीने, विच इज 90 डेज, जिसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसको बैंक से हम डिस्काउंट करा सकते हैं, बहुत डिटेल में समझाया था। फिर मैंने बोला था बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉमर्शियल पेपर्स। गारंटी दे रहा हूं, अभी अभी लिख के दे रहा हूं, कॉमर्शियल पेपर्स पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो केस स्टडी है चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी आए, एक क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ कॉमर्शियल पेपर्स पे, गारंटी दे रहा हूँ पक्का आएगा, ये बात ध्यान रखना। कॉमर्शियल पेपर्स पे, कॉमर्शियल पेपर्स हैं क्या? मैंने आपको इसका एक नाम और बताया था, इसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। जब किसी कंपनी के पास शेयर्स इशू करने के लिए पैसे नहीं होते, फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो क्या करती है? इकोनॉमी के अंदर बेटा इशू करते हैं कॉमर्शियल पेपर्स, लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? सेम रीजन, इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार, ध्यान रखना,
इसलिए हम लोग खरीद लेते हैं। और बेटे जब हम खरीदते हैं तो कंपनीज के पास पैसा चला जाता है, कंपनी उससे क्या मीट करती है, अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है बेटा, शेयर्स को इशू करने में जो खर्चा आता है, प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट, ब्रोकरेज देना ब्रोकर्स को, ये सारे की सारी चीजें मीट करती है, शेयर्स इशू करती है। ठीक है, तो ये जो गैप था कि कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, उसको किसने फिल करा, उसको कॉमर्शियल पेपर्स ने फिल करा, इसलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, मनी मार्केट में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मेच्योरिटी डेट कितनी है, अब पीरियड मेच्योरिटी बताओ भाई, मेच्योरिटी पीरियड कितना है, 270 डेज। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कॉमर्शियल पेपर्स का, आगे चलते हैं। फिर मैंने बेटा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट समझाया था। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बिल्कुल एफडी की तरह है, बट इसके अंदर एक डिफरेंस है। ठीक है, जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो जनरली मोर देन 1 ईयर होते हैं, 1 साल से ज्यादा के होते हैं, बट जितने भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं वो 1 साल से कम के होते हैं, ये बात ध्यान रखना। बाकी सारे फीचर सेम है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, बैंक आपको एक सर्टिफिकेट भी देता है उस चीज का। ठीक है, सारी बातें कर ली थी। ठीक है, आगे चले। हाँ भाई, आज हमें स्टार्ट करना है कैपिटल मार्केट से। अब सामने मेरी बात को जरा ढंग से सुनना। सामने देखो, देखो भाई, दिख रहा है? मैं कह रहा हूं बेटा, मैंने आपको बताया था हम क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी बताओ मुझे, चैप्टर का नाम बताओ। हाँ भाई, फाइनेंशियल मार्केटिंग। वेरी गुड। फाइनेंशियल मार्केट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? हाँ भाई जल्दी बताओ, टाइम नहीं है इतना। फाइनेंशियल मार्केट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? जीवांश? 2 2 parts. वेरी गुड। कौन मनी कौन? मार्केट, कैपिटल मार्केट। वेरी गुड। एक तो हमारे सामने कौन सा मार्केट है, मनी मार्केट, और दूसरा कौन सा, जल्दी बताओ? कैपिटल। कैपिटल मार्केट। अब जरा ढंग से सुन लेना, कैपिटल मार्केट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इसलिए मैंने ये फ्लो चार्ट Primary, बनाया। secondary. वेरी गुड। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है ना, तो अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अपना मनी मार्केट हम करके आ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर उतना ही और कुछ नहीं है। तो आप मेरे से पूछो सर मनी मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो थे इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, और कुछ नहीं था मनी मार्केट में, बट सारा खेल पता है कहाँ है, सारा खेल यहाँ पे है बेटा, कैपिटल मार्केट के अंदर सारा खेल यहीं पे हो रहा है। ठीक है, मनी मार्केट में तो बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम पैसा इन्वेस्ट होता है, सारा पैसा ज्यादातर पता है कहाँ इन्वेस्ट होता है, कैपिटल मार्केट के अंदर होता है। अब ये कैपिटल मार्केट है क्या, पहले आप मुझे ये बता दो मनी मार्केट क्या था, फिर आपको कैपिटल अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मनी मार्केट क्या था ये बता दो, बोलो बेटा बोलो, चुप। यूज ऑफ अप टू 1 ईयर। क्या Short term के लिए क्या था. शॉर्ट टर्म, क्या Short शॉर्ट टर्म short व्हाट? term funds के लिए था. हाँ तो पूरा बोलो ना बेटा। बेटा ये वो मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म फंड्स खरीदे और बेचे जाते हैं, ये तो बोलूंगा मैं, है ना, एक्सचेंज होते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स। फिर एक और क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म फंड्स क्या होते हैं, जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल का होता है, 1 साल के अंदर हमें वापस करने होते हैं, है ना। तो बेटा बच्चे 2 टाइप के फंड्स, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। वो कहाँ ट्रेड होते हैं, वो ट्रेड होते हैं बेटा कैपिटल मार्केट में। अब आप मेरे से पूछो सर ये क्या चल रहा है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा मैं कह रहा हूँ, मान लो मेरी कुछ डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है, मेरी भी कंपनी है, मान लो मेरे को वेजेस देनी है वर्कर्स को। ठीक, अब मुझे बताओ मेरे को वेजेस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अब आपको क्या लगता है, अगर मेरे को वेजेस देने के लिए मार्केट से पैसा उठाना है कहीं से, ठीक है, कि मैं अपने वर्कर्स की वेजेस दे पाऊं, तो आपको क्या लगता है मेरे को लॉन्ग टर्म फंड्स उठाने चाहिए, ठीक है, 5 साल के लिए उठाने चाहिए, या 1 साल के टाइम पीरियड के लिए कम उठाने चाहिए, 2-3 महीने के लिए उठा 1 लो, साल। है ना, लेस देन 1 ईयर ना। तो बेटा वो जो हाँ भैया। रिक्वायरमेंट मेरी मीट करता है वो पता है मेरी मनी मार्केट करता है, इसलिए मनी मार्केट बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहां पे आपको लंबे टाइम के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपको थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए, है ना। वो कहाँ से मीट कर लिया हमने, बेटा मनी मार्केट से। बट आपको पता है बिजनेस के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट भी होती है जहां पे पैसा हमें लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मशीनरी खरीदनी है, क्या खरीदनी है, मशीनरी। अब मशीनरी खरीदूंगा, वो मशीनरी मेरी कंपनी के अंदर कम से कम 10-15 साल तो रखी रहेगी, कोई प्लांट लगवाना है फैक्ट्री के अंदर, है ना, एटलीस्ट 10-15 साल तो होगा ना। तो बेटा वो पैसा मैं मनी मार्केट से नहीं उठाता, वो पैसा मैं कहाँ से उठाऊंगा बताओ, कैपिटल मार्केट से। तो कैपिटल मार्केट क्या है बेटा, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे कौन से फंड्स ट्रेड होते हैं, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, देखो क्या लिखा है मैंने, देखो भाई सामने देखो, इट इज द मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। आपको जितना मैं लिखवा रहा हूं
उससे एक वर्ड फालतू याद नहीं करना, पहले सुन लेना। तो इट इज द मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। ये मार्केट है मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स का, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स कहाँ ट्रेड होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स ट्रेड होते हैं मनी मार्केट के अंदर। इतनी बात समझ में आई। अब आप मेरे से पूछो सर इसके अंदर क्या क्या आता है, ये भी कोई प्लेस है? तो मैं बोलूंगा बेटा प्लेस तो मत मानो, मैं दिखा दूंगा फिर भी आपको प्लेस दिखा दूंगा, बट आप इसको प्लेस नहीं मानो, ये भी लिंक ही है। बट इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा, इसके अंदर आती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंस्टीट्यूशंस और वो इंस्ट्रूमेंट्स भी, जो किस में डील करते हैं, बताओ भाई किस में डील करते हैं, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर। समझ रहे हो हमारी बात को? तो इसके अंदर सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट का सर एक नाम बताओ, तो बेटा इंस्ट्रूमेंट के मैं नीचे नाम दे रखे हैं, भी लिखवाऊंगा, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ भाई, सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो किस में डील करते हैं या क्या प्रोवाइड कराते हैं, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। अब वो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है बेटा, जिनसे आप ऑलरेडी परिचित हो? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में मैं बात करूंगा थोड़ी सी, म्यूचुअल फंड्स, पीडी दैट इज पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं, ठीक है ना? ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हैं, जैसे मनी मार्केट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे, ये भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट ये सारे जनरली मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर डील करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई? समझ रहे हो बातों को? अरे समझ में आ रहा है या ऐसे ही बोले जा रहा हूं मैं? हाँ भैया। थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स दे दिया करो, पढ़ा पढ़ा के आपको मेरा गला बैठ चुका है, पता है आप लोगों को? आवाज पूरी मेरी चेंज हो गई है। हाँ भैया ठीक है। जी वाश कर दो, कैसे रिएक्शन दे रहा है। हाँ भाई ठीक है। तो अब जरा कैपिटल मार्केट मैंने बता दिया, बट अभी मैं प्राइमरी और सेकेंडरी में बाइफरकेशन करने से पहले जरा कुछ डिस्कशन कर लें इसके ऊपर, ठीक है ना? कैपिटल मार्केट पे अब मेरी बात को जरा ढंग से सुनना। क्या आपने स्टॉक एक्सचेंजेस सुने? स्टॉक एक्सचेंज वर्ड सुना है कभी लाइफ में? स्टॉक एक्सचेंज, चलो शेयर मार्केट सुना है, स्टॉक एक्सचेंज छोड़ो, शेयर मार्केट सुना हाँ है? भैया। सुना है, सबने सुना है ना? तो एक दो के नाम बताता हूं मैं, जैसे हमारी कंट्री के अंदर वैसे 23 से लेके 25 के बीच में है, ये अप डाउन होते रहते हैं, कभी कोई नया खुल जाता है, कभी कोई नहीं चल रहा तो वो बंद हो जाता है, बट 20 के अराउंड तो रहते ही रहते हैं, मैंने देखा है ऑन एन एवरेज। अब मैं कह रहा हूं बेटा ये जो स्टॉक एक्सचेंज है यही आपके लिए कैपिटल मार्केट है, अभी के लिए, ध्यान रखना अभी के लिए बोल रहा हूं मैं, ताकि आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE बोलते हैं, जो मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? दिल्ली के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स कंपनीज के खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है? या क्या ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है? हाँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे पैसा एक्सचेंज हो रहा है, एक बंदा जिसके पास ज्यादा पैसा है वो यहाँ पे शेयर्स खरीद रहा है, वो जो पैसा जिसने शेयर्स खरीदा वो पैसा किसके पास गया? कंपनी के पास बेटा, वो डेफिसिट यूनिट थी, उसके पास पैसा नहीं था, उसको प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए था। समझ रहे हो बातों को? तो ये भी बेटा मार्केट है, किस कौन सा मार्केट है? फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। बट अभी आपके लिए कैपिटल मार्केट अगर आपको समझना है तो माइंड में अपने रखना है सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? आगे जाके थोड़ी चेंज करा दूंगा बातें, अभी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं कह रहा हूं बेटा इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये जो कैपिटल मार्केट है बेटा, पहला है आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये लिंक है। क्या है ये बताओ भाई, आवाज नहीं आ रही, क्या है ये बताओ? लिंक। लिंक किसके बीच में? वही सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में, बस हल्का सा मैंने देखो चेंज कर दिया। आज मैं सेवर्स एंड बोरोवर्स नहीं बोल रहा हूं उनको, मैं क्या बोल रहा हूँ आपने मेरे को? इन्वेस्टर और हाँ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, वेरी गुड। आज मैं बोल रहा हूँ उनको इन्वेस्टर्स जिसके पास सरप्लस फंड है, वेरी गुड, और जिस कंपनी को वो पैसा दे रहा है, जिसके शेयर्स खरीद रहा है, वो तो एक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, है ना? तो बेटा वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो कैपिटल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, विद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये लिंक करता है किसको? इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से। क्या मतलब? दैट इज ट्रांसफर्स मनीज, किससे किससे लेता है? इन्वेस्टर से पैसा लिया, ठीक है, टू द पर्सन हु आर इन नीड ऑफ मनी। वो पर्सन कौन है? वो पर्सन है कंपनी, ठीक है? तो पहले फीचर तो हमें समझ में आ गया, बहुत देर से ये बात कर रहे हैं, हमें तो पता ही है ना? तो इट इज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। कभी भी मत बोलना कि फाइनेंशियल मार्केट प्लेस होता है, कोई भी पूछे व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, इट इज अ लिंक बिटवीन savers and borrowers, investment and investment opportunities, surplus units and deficit unit, नाम कुछ भी दे दो काम सेम है, ठीक है? आगे चलते हैं। बताओ भाई ये आपको पता है नहीं पता? ये भी पता है हमें, है ना? किस में डील करता है? मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, मैंने सिर्फ लॉन्ग टर्म लिख रखा है बट इंक्लूडिंग बोथ है ये,
है ना। शॉर्ट टर्म के बाद जितने भी फंड्स आते हैं, 1 साल से ज्यादा जितने भी हो गए, वो कहाँ चले जाएंगे, वो कैपिटल मार्केट के अंदर चले जाएंगे। तो डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल मार्केट क्या करता है बेटा, प्रोवाइड करता है फंड्स, किस लिए, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म काम के लिए। जितनी भी एक्टिविटीज होनी है, मशीनरी खरीदना है, लैंड खरीदना है, वो सारा का सारा पैसा कंपनीज कहाँ से लेती हैं, कैपिटल मार्केट से लेती हैं। ठीक है। एक बात और बता दूं, नेक्स्ट जो लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आगे आपसे पूछूंगा इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना, पूछूंगा जरूर। बट थर्ड पॉइंट है इंटरमीडिएट्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब है। अगर बेटा मेरे को किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, पहले आप मुझे बताओ ये शेयर्स कहाँ ट्रेड हो रहे हैं, मनी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। शेयर्स, कैपिटल मार्केट। वेरी गुड, कैपिटल मार्केट। वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ ट्रेड हो रहे हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। तो क्या मैं सीधा कंपनी से खरीद लूंगा जाके, बेटा इतनी मेरी नहीं। औकात ही नहीं है कि कंपनी के पास पहुंच पाऊं बेटा। तो पता है मेरी कितनी औकात है, मेरी औकात है कि मैं सिर्फ पता है किससे डील कर सकता हूँ, ब्रोकर्स से। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई, ब्रोकर्स को आप बीच में इन्वॉल्व करोगे तो वो अपना कमीशन ले, आप शेयर्स खरीद रहे हो ब्रोकर्स के थ्रू, वो अपना बीच में कमीशन लेंगे, बेटा लेंगे। ठीक है। अब ढंग सुनना, ये बात पता है किसने कंपलसरी कर रखी है, सामने देखो लिखता हूं, ये बात बेटा, ये बात पता है किसने कंपलसरी कर रखी है, बेटा सेबी ने। आगे पूछूंगा आपसे, ध्यान रखना। अब आप पूछो सर ये सेबी कौन है, तो बेटा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अंदर पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर सेबी आपको पढ़ना है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बेटा कंपलसरी कर रखा है, विदाउट ब्रोकर्स, विदाउट इंटरमीडिएट्स आप एक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट आपके लिए अभी एक ही बात है, एक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब आप बोलो सर ये तो बहुत नाइंसाफी है, हमारा तो और पैसा लगता है, तो बेटा लगता है। तो ऐसा क्यों कर रखा है, बताओ भाई ऐसा क्यों कर रखा है, आपको क्या लगता है कि ऐसा किस लिए किया गया होगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कि इंटरमीडिएट्स को बेटा यूज करना कंपलसरी ही है, विदाउट ब्रोकर। पता है ट्रेडिंग का प्रोसीजर ही होता है, सबसे पहले हमें एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ता है जो हमारे बिहाफ पे शेयर्स को खरीदेगा बेचेगा। ऐसा इसलिए कर रखा है बेटा, जितने भी ब्रोकर्स हैं ना, उन्होंने ही आज तक स्टॉक एक्सचेंज चलाया है। अगर सेबी पता है क्या करता, सेबी उनको खत्म कर देता, बोलता कि बेटा जितने भी इन्वेस्टर्स डायरेक्ट कंपनी से खरीद सकते हैं, बेटा बंद है सारे स्टॉक एक्सचेंज। तो उनकी ग्रोथ के लिए, ताकि वो जो ब्रोकर्स हैं वो ग्रो और डेवलप करे। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए। ठीक है। इस वजह से ऐसा कर रखा है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी इन्वेस्टर टू सिलेक्ट अ ब्रोकर। ब्रोकर के बिना कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, ये माइंड में डाल लेना बात आपने। ठीक है। आगे ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर बताऊंगा ये बात। ठीक है। और सेबी जब पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा ये बात, मैं दो जगह और आएंगे, ये बात ध्यान रखना, सेबी में और ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर। हाँ भाई जल्दी फीचर्स बताओ। पहला फीचर लिंक है, किसके बीच में लिंक है बताना, इन्वेस्टर है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में। किस में डील करता है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स में। वेरी गुड। किसको यूज करता है ये, इंटरमीडिएट्स को। कैपिटल मार्केट मेक यूज ऑफ इंटरमीडिएट्स, मेक यूज का मतलब स्पेशली लिख रखा है कि विदाउट इंटरमीडिएट्स कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, लाइक ब्रोकर्स, है ना। अब आप सोच रहे हो सर एक और एग्जांपल लिखा है डिपॉजिटरीज, ये क्या होती है, अभी का टॉपिक नहीं, बाद का टॉपिक है, जब मैं क्या पढ़ाऊंगा ट्रेडिंग प्रोसीजर, ही वहीं का टॉपिक है। ठीक है। सुन लो, ये भी एक इंटरमीडिएट होती है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो सर क्या यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हाँ हैं। किसने लेट डाउन कर रखे हैं, कौन है बेटा अथॉरिटी जिसने शेयर मार्केट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही काम होगा, अगर कोई वायलेट करेगा उस पर पेनल्टीज लगेंगी। वो पेनल्टीज किस तरीके से लगती हैं वो सारी बातें आगे दे रखी हैं, आऊंगा मैं उस पर, बट अभी सिर्फ आपको फीचर्स पढ़ा रहा हूँ। बेटा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए किसने, जल्दी बताओ। सेबी ने। किसने, सेबी ने। सेबी ने। सेबी। अरे यार अभी एक मूवी आई थी रिसेंटली, तुम्हें ध्यान है इधर, उसकी थी सैफ अली खान की, अरे यार उस पे आई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, बाजार, हाँ हाँ हाँ। सुनो बेटा, एक मूवी आई थी, अगर आपको पास टाइम हो भाई तो देख सकते हो। उसके अंदर सेबी का और शेयर मार्केट का पूरा रोल दिखा, बहुत ही बढ़िया मूवी है। जिसने देख ली जो मैं बातें कर रहा हूँ उसको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिकली समझ में आ जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। टाइम मिले तो देख लेना, अच्छी मूवी है।
अब मैं कह रहा हूं बेटा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए। अगर वायलेट करोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टीज आप पे लगेंगी। इवन ब्रोकर्स पे भी लगती है, कंपनीज पे भी लगती है, इन्वेस्टर्स पे भी लगती है। ये बात ध्यान रखना बेटा, जेल भी हो जाती है, ठीक है ना, क्रिमिनलाइज कर रखा है पूरे इसको। आगे आएगा टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ फीचर्स बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ी सी इमेज बन जाए। हाँ भाई, एक लास्ट बात और है। अब मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई है, तो मेरे को लगता है आप लोगों को बताना चाहिए मेरे को ये। बेटा मैंने लिख रखा है फिफ्थ पे कैपिटल फॉर्मेशन, थोड़ा सा बताऊंगा फिर आप मेरी हेल्प करना। मैं कह रहा हूं बेटा, जो शेयर मार्केट है, ये स्टॉक एक्सचेंज या कैपिटल मार्केट, ये हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन में। बताओ इस बात का क्या मतलब है। देखते हैं भाई कौन है जो तमीज में पढ़ रहा है। बोलो बेटा बोलो, चुप क्यों हो? तुम ही बोल दो कुछ। एक आया कुछ आंसर, देखें भाई। अरे नहीं युवराज, नहीं नहीं नहीं, सप्लाई ऑफ मनी की कोई बात नहीं है यहाँ पे। अगर आप बात करो नेशनल इनकम की तो मैं बात भी करूं। हाँ भाई, कोई है जो मेरे को बताए? अच्छा सब छोड़ो, मेरे को कैपिटल फॉर्मेशन ही समझा दो। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, ये बता दो बस। ये कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल गेन होता है रिवा? एसेट की वैल्यू का बढ़ जाना क्या कैपिटल फॉर्मेशन होता है या कैपिटल गेन होता है, ये बता दो मुझे। गेन। तो मैं उधर मैंने क्या लिख रखा है? अभी तक आप लोगों को कैपिटल गेन और कैपिटल फॉर्मेशन में डिफरेंस ही नहीं याद हुआ। इतनी सारी कम से 70 प्रिकॉशन कराई थी। बोलो बेटा, कोई है यहाँ पे? हाँ भाई रितीश रावत। राधिका, कैपिटल फॉर्मेशन। अरे ये तो नॉर्मल टॉपिक है, कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा नहीं है क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड। प्रोडक्शन ऑफ हाँ, गुड्स एंड Investment. करेक्ट। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट्स? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा। कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल गेन दो चीजें होती हैं। मैं कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहा, कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। जरा ढंग से सुनना, कैपिटल गेन का मतलब क्या है। कैपिटल गेन का मतलब है बेटा एसेट्स का क्रिएट होना, एसेट का क्रिएट होना। मैं कह रहा हूं मैंने एक मशीनरी ली, मान लो ऐसा होता नहीं जैसे मैं बता रहा हूं, बट फिर भी मैंने एक मशीनरी ली है, ठीक है ना। मैंने बेटा ये 10 लाख रुपए में मशीनरी ली, सुन लेना पूरी बात। 10 लाख रुपए में मशीनरी ली, ठीक है। मैंने अपने पास इसको 2 साल रखा। मान लो डेप्रिशिएट नहीं हो रही है, ये एप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। और इसी मशीनरी को बेटा मैंने 2 साल बाद पता है कितने का बेच दिया? मैंने इसको 15 लाख का बेच दिया, ठीक है। अब पता है ये जो इसके अंदर 5 लाख एडिशन हुए हैं, 5 लाख, ये होता है कैपिटल गेन। क्या होता है ये? कैपिटल गेन। जरा ढंग से सुन लेना बातों को, ठीक है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का हमारी इकोनॉमी में कोई फायदा नहीं होता, कोई भी फायदा नहीं होता। सर क्यों नहीं होता कोई भी फायदा? देखो 5 लाख का तो फायदा हो रहा है बेटा, 5 लाख का पैसे का फायदा हो रहा है। मुझे बताओ क्या मशीनरी क्रिएट हुई? नहीं क्रिएट हुई। ये मशीनरी पहले भी देखो उतनी ही थी और ये मशीनरी आज भी उतनी है। तो सर हमें फायदा कब होता है इकोनॉमी के अंदर? बेटा फायदा देखो कब होता है, यह है 10 लाख की मशीनरी, ठीक है। 10 लाख की मशीनरी मैंने ड्यूरिंग द ईयर एक 5 लाख की मशीनरी और खरीदी। बताओ भाई, 5 लाख की मशीनरी, देखो ये रही एक और खरीद ली। आज मेरे पास बेटा मशीनरी हो गई है, देखो पहले इतनी थी, आज उसके साथ एक मशीनरी और आ गई है, ठीक है। ये पता है क्या है? ये है कैपिटल फॉर्मेशन बेटा, एसेट का क्रिएट होना, एसेट का क्रिएशन इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। सर इससे क्या फायदा होता है? बेटा इससे इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, ये फायदा होता है। तो अब सोच रहे हो सर
तो ये कैपिटल मार्केट जो आप पढ़ा रही हो ये कैसे हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन पे? बेटा कंपनी को मुझे बताओ लॉन्ग टर्म फंड्स किस लिए चाहिए? आंसर करो जल्दी से। लॉन्ग टर्म फंड्स किस लिए चाहिए होंगे मुझे बताओ? वेजेस देने के लिए? जल्दी बताओ। वेजेस देने के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स किस लिए चाहिए? फिक्स्ड कैपिटल, खरीदने के लिए। वेरी वेरी गुड। फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, प्लांट सेटअप करने के लिए। ठीक है। और जब भी ये सारी एसेट्स कंपनी खरीदेगी बेटा हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्म होगी, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, हमारी कंट्री और ग्रो करेगी। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो यानी स्टॉक एक्सचेंज एक चीज में हेल्प कर रहा है हमारी हमारी कंट्री की, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। किस में हेल्प करता है बताओ भैया? कैपिटल फॉर्मेशन में। तो कैपिटल मार्केट के 5 फीचर टिप्स पे हुए हाँ या ना में जवाब दो। पहला है लिंक बिटवीन बोलो जल्दी। लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड Investors इन्वेस्टमेंट and अपॉर्चुनिटी, investment opportunities. वेरी वेरी गुड। उसके बाद डील्स इन जल्दी। डील इन लॉन्ग टर्म Long-term इन्वेस्टमेंट्स, investments. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। ऐसे याद करते चलो जाओ, ये पूरा चैप्टर खत्म है, सारी चीजें टिप्स पे करा दूंगा मैं। उसके बाद तीसरा किसका यूज करता है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। कंपलसरी है, कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद किसके अंदर काम करता है? रूल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। रेगुलेशन, जो किसने बनाया है? Regulations. जो किसने बनाया है? SEBI. सेबी, सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद किसमें हेल्प और करता है ये? कैपिटल Capital कैपिटल formation. फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में। समझ में आ गई बात? कैपिटल फॉर्मेशन का पूरा मतलब भी बताया मैंने अभी आपको। यहाँ आगे चले, हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, हाँ भैया. वेरी गुड। अब बोलो बेटा ये कैपिटल मार्केट जो है ये कितने पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है जो पहले मैंने आपको बताया था? जल्दी बताओ। दो 2 भैया, parts. दैट इज प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकंड, ठीक है ना? पहले मैं हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर एग्जांपल से समझाऊंगा, तभी समझ में आएंगे। ठीक है। मैं कह रहा हूँ बेटा प्राइमरी मार्केट है न्यू इशू मार्केट। ठीक है, समझाऊंगा न्यू इशू मार्केट होता क्या है। और सेकेंडरी मार्केट है ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज का मार्केट। कि सर आप ये क्या बोल रहे हो? अब सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं बेटा अगर मैं गाड़ी खरीद के ला रहा हूं एक शोरूम से, बताओ नई गाड़ी है पुरानी गाड़ी है? नई गाड़ी। नहीं. वेरी गुड। प्राइमरी मार्केट। आज मेरे पास गाड़ी आ गई, वो गाड़ी मेरे से हैदर ने खरीद ली। बताओ मेरी गाड़ी नई थी पुरानी है? पुरानी, पुरानी पुरानी. हो गई, सेकंड हैंड हो गई ना। कौन सी हो गई? सेकंड हैंड। दैट इज सेकेंडरी मार्केट। अब सेम बात, गाड़ी हटा दो, शेयर्स ले आओ। कंपनी ने पहली बार शेयर्स इशू करे हैं, पहली बार आए हैं किसी कंपनी के शेयर्स, फर्स्ट टाइम मैंने खरीद लिए। Primary market. प्राइमरी मार्केट है वो। आज वो मेरे पास आ गए, मैं हैदर को बेचता हूँ, हैदर जीवांश को बेचता है, जीवांश अंशिका को सेल करता है, अंशिका राधिका को सेल करती है। ये जो चल रहा है हमारे ऑलरेडी इशूड जो शेयर्स थे, हम आपस में खरीद बेच रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी उसके प्राइस कम हो जाते हैं, ऐसे होता रहता है ना? ये कौन सा मार्केट है हमने जो आपस में क्रिएट कर लिया है? बताओ भाई। सेकेंडरी मार्केट। Secondary कौन सा market. मार्केट है? सेकेंडरी मार्केट है। समझ रहे हो बात को, है ना? तो प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर, ठीक है ना, न्यू सिक्योरिटीज। बेटा नई, बिल्कुल बेटा नई नई सिक्योरिटीज भाप निकल रही है, बिल्कुल ताजी ताजी सिक्योरिटीज एकदम। ठीक है। कौन सा मार्केट है? प्राइमरी मार्केट। पुरानी हो गई हैं सिक्योरिटीज, आपस में खरीद बेच रहे हैं उसको। कौन सा? सेकेंडरी। ठीक है। आओ भाई सबसे पहले प्राइमरी मार्केट पे आ जाओ। क्या प्राइमरी मार्केट का नाम ही है न्यू इशू मार्केट? देख लो प्राइमरी मार्केट का नाम ही क्या है? न्यू इशू मार्केट। ठीक। अब देखो क्या लिखा है मैंने उसके अंदर, प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर दी फर्स्ट टाइम। आज से पहले नहीं आई सिक्योरिटीज, वो पहली बार आए हैं। दैट इज न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कंपनी। कंपनी न्यू सिक्योरिटीज इशू करती है। क्या सर इसको कुछ और भी बोला जाता है? हाँ बेटा, इसको आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या बोला जाता है बोलो भाई? आईपीओ, Initial public offering. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम लेके आ रही है मार्केट के अंदर, तो उसको आईपीओ बोला जाता है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। सर क्या अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले किसी कंपनी ने ऐसा करा है? आईआरसीटीसी ने करा है। आईआरसीटीसी, किसी को पता है आईआरसीटीसी क्या है? हाँ भाई, किसी को पता है आईआरसीटीसी क्या है? अगर तुम्हें नहीं पता हुआ तो तुम दिक्कत में आ जाओगे। माइक ऑन करके बोलो, माइक ऑन करो। 1 सेकंड रुक जाना, टाइम नहीं बचा है, 4 मिनट रह रहे हैं।
जल्दी, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, मैं तो इतनी देर से बोल ही रहा हूँ, मेरे तो गला बैठ गया बोल बोल के। वो बोलो तो बताओ तो, इनको नहीं पता ना। माइक ऑन करो जल्दी। IRCTC का डिपार्टमेंट रेलवेज में भी होता है। हाँ होता तो है, रेलवे से रिलेटेड है। इंडियन रेलवेज केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। जितना भी रेलवेज के अंदर जो केटरिंग वगैरह होती है, खाना वगैरह बनता है, सारी वो कौन हैंडल करता है? IRCTC। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका बेटा वो आया था, IPO आया था। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार, ठीक है, कंपनी क्या लेके आ रही थी? कॉर्पोरेशन है, पहली बार अपना अपने शेयर्स पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक खरीद सकती थी। जिसको भी मिला शेयर, बेटा वो तो माला माल हो गया, ठीक है। मान लो कंपनी ने 100 रुपए का इशू करा, तो इतना सबको पक्का पता था कि इसके शेयर्स के प्राइस बढ़ने हैं। अब पता है ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। आप पढ़ते हो कंपनीज के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर्स इनके बाद जो एप्लीकेशन आ गई ओवर सब्सक्राइब हो गई थी। अब पता नहीं प्रोराटा अलॉटमेंट करी होगी इन लोगों ने, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट करी होगी, जैसे भी। बट जिसके पास भी शेयर्स आए, वो अच्छा खासा उसने प्रॉफिट अर्न कर रहा, डबल ट्रिपल अर्न करा उसने प्रॉफिट। सर्च करना इसके बारे में, समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ, ठीक है भाई। ऐसे CCD का भी आया था 2-3 साल पहले, जो मेरे को पता है। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ बेटा, इसको IPO ही बोलता है। अगर कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर शेयर लेके आ रही है, दैट इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। शेयर्स ऑफ द कंपनीज आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आपस में तो लोगों ने खरीदी रखे हैं जो उन कंपनी के मालिक वगैरह हैं, बट हम जनरल पब्लिक को भी क्या करते हैं? उसका हिस्सेदार बनाते हैं। हिस्सेदार को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो जनरल पब्लिक के लिए जब हम शेयर्स को पहली बार मार्केट के अंदर ओपन करते हैं, दैट इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इतनी बात समझ में आई? आगे नहीं चल रहे। आज बताओ हमने कौन सा स्टार्ट करा है? कैपिटल मार्केट स्टार्ट करा है। कैपिटल मार्केट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स का मार्केट है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट्स सारे के सारे आते हैं, जिसके अंदर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स में डील होती है ना। इसके इंस्ट्रूमेंट्स बता दिए, शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है डिस्कशन करूंगा चैप्टर के एंड में। उसके बाद बेटा फीचर्स क्या आते हैं? मैंने बताया था लिंक है बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। किस में डील करता है? मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स में। किसका यूज करता है? इंटरमीडिएट्स का। रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काम करता है, और किस में हेल्प करता है? कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। क्लासिफिकेशन करें तो बेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा मार्केट है? मार्केट फॉर द सिक्योरिटीज विच आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज न्यू इशू सिक्योरिटीज, है ना, जिसको हम IPO ही बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज shares of the companies are offered to the general public for the first time. सेकेंडरी मार्केट ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज का मार्केट, जो हमने पहले से मार्केट के अंदर इशू कर रखी है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। क्लियर? तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, ठीक है। कल की क्लास का स्केड्यूल आ जाएगा, सेम ही रहेगा। 9 बजे मिलते हैं, 9:05, 9:05, 9:10 तक मिलते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर। चलो भाई, बाय। भैया नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते। नोट्स कौन से सेंड करना है जीवांश? इसी चैप्टर के। ठीक है, कर देता हूँ, भैया मुझे भी चाहिए थे इसी वाले। ग्रुप में डाल देता हूँ, ले लेना। ठीक है। ठीक है।